हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। थंबनेल से आप लोग समझ भी गए होंगे आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, जो कि है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। पहले बेसिक समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। एक काम को अच्छे तरीके से, ढंग के तरीके से करना ही आपका मैनेजमेंट है। आपको क्या करनी है? आपको पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई के लिए ये नहीं है जब मुंह उठाया आपने बिजनेस खोल लिया, जब दिल करा आपने इकोनॉमिक्स खोल लिया, जब दिल करा आपने अकाउंट्स खोल ली। कभी 11th का पढ़ रहे हो, कभी 12th का पढ़ रहे हो, कभी ये सोच रहे हो कि आगे क्या करना है। नहीं, 11th में हो, 11th के सब्जेक्ट पढ़ो, टाइम डिवाइड करो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उस पे कितना स्कोर टारगेट करना है, वो सारी चीजें। 12th में आए हो, 12th के सब्जेक्ट्स को देखो, चैप्टर्स को काउंट करो, एक चैप्टर कितने दिन में करना है वो सारा टोटल करो। क्लियर? तो ये क्या है, एक काम को एक ढंग के तरीके से करना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से करना ही हमारा मैनेजमेंट है। मैंने यहाँ दो टर्म यूज करी है, एक है आपकी इफेक्टिव और एक है एफिशिएंट। पहले इनको समझ लेते हैं, ये इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या है। देखो, इफेक्टिव का मतलब है असरदार। इफेक्टिव का मतलब क्या है? असरदार, की इफेक्ट दिख रहा है उस चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फीवर होता है तो दो मेडिसिन है, एक आपके पास क्रोसिन है और दूसरी आपके पास पैरासिटामोल है। क्रोसिन अगर आप लोगे तो हमको, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एक, कि अगर आप क्रोसिन ले रहे हो तो आपको 3 दिन के बाद आपका बुखार ठीक हो रहा है। वहीं पे अगर आप पैरासिटामोल ले रहे हो तो आपका बुखार एक ही दिन में ठीक हो रहा है। मतलब इफेक्टिव तो दोनों है, असर तो दोनों दवाई दिखा रही है, एक धीरे दिखा रही है तो एक लेट दिखा रही है, लेकिन असर दोनों दवाइयां दिखा रही हैं। इफेक्टिव तो दोनों है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं एफिशिएंट की, एफिशिएंट का मतलब क्या है कि मिनिमम रिसोर्सेज में, एक मेरे को 3 दवाइयां लेनी पड़ी, 3 दिन में ठीक हुई, दूसरा मेरे को एक ही दवाई लेनी पड़ी, एक ही दिन में ठीक होगी। तो रिसोर्सेज कहाँ कम यूज हुए? ऑफ कोर्स मेरे पीसीएम में, पैरासिटामोल में। क्रोसिन के अंदर मुझे 3 मेडिसिन लेनी पड़ी, है ना। तो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम रिसोर्सेस के साथ आपका रिजल्ट आना। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ रिजल्ट आना, रिसोर्सेस चाहे कितने भी हो। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का काम है कि इफेक्टिव भी हो मेरी चीजें और एफिशिएंट भी हो। मेरा जो काम करने का तरीका है वो इफेक्टिव भी हो और वो एफिशिएंट भी हो। ये है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर आपने प्लान किया। आपने क्या प्लान किया? यू हैव टू स्कोर इन बोर्ड 90%। आपको 90% बोर्ड के अंदर स्कोर करना है, आपने ये प्लान किया। उसके लिए आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बुक्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपने टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, किस टाइम मुझे कितनी देर खेलना है, कितना टाइम पढ़ाई को देना है, वो सारी चीजें, है ना। सॉरी। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। उनको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, आपको खुद को ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल 10 चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में, मेरे पास 20 डेज है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे को एक चैप्टर के लिए 2 दिन ही लगाने हैं, मैं उससे ज्यादा नहीं लगा सकती। हाँ, कोई चैप्टर छोटा है तो मैं एक दिन में भी कर सकती हूँ, कोई चैप्टर बड़ा है तो मैं 3 दिन भी लगा सकती हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज मेरे को 2 दिन के अंदर अपना सारा का सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो ये क्या है, मैंने खुद को डायरेक्शन प्रोवाइड करी। क्यों डायरेक्शन दी? ऑब्जेक्टिव क्या है कि 90%, गोल क्या है आपका 90%। साथ में हम उसे कंट्रोल भी करेंगे। हम ये देखेंगे एक हफ्ते बाद क्या इस हिसाब से जो मैंने प्लान किया था, प्लानिंग के हिसाब से चीजें जा रही हैं, तो ये क्या है? कंट्रोलिंग है। ये सब करते क्यों है? ये सब करते हैं टू अचीव दी स्पेसिफिक गोल, गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है यहां तक? क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? मैनेजमेंट की मीनिंग समझ में आया?
अब मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स की तरफ देखते हैं। देखो, अगर आप 11th क्लास करके आए हो तो आपने ये चीज समझी होगी कि जब भी हम बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं तो उसमें अगर हम कोई भी टर्म को समझते हैं तो उसके साथ हमें उसके फीचर, उसकी एडवांटेज एंड उसकी डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। क्लियर? साथ में नेचर। नेचर क्लियर यहां तक? अब आ जाओ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की फीचर क्या है? मैनेजमेंट आपका गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट किया ही इसीलिए जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके, है ना। सेकंड है मैने यूनिवर्सल मैनेजमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट हमारे घर पे होता है, मैनेजमेंट हमारे स्कूल में होता है, मैनेजमेंट कॉलेज में होता है, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में होता है, मैनेजमेंट आप करते हो, मैनेजमेंट मम्मी करती है। दिस इज परवेसिव। दिस इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल एट ऑल प्लेस। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह देखा जाता है। बिजनेस के अंदर देखा जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट आपका ना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे? ऐसा नहीं होता कि मैंने आज काम किया, आज उसको मैनेज किया, आज समझ लिया, उसके बाद कुछ नहीं। पहले आपने 10th क्लास को पास किया, उसके लिए आपने अच्छे मार्क्स का प्लान किया, उसके लिए आपने सारी चीजें करी। 12th में 12th को पास किया, अच्छे मार्क्स से पास किया, कॉलेज में गए, कॉलेज को पास किया, अच्छे मार्क्स से पास किया, जॉब पे जा रहे हो, वहां पे टारगेट मिल रहा है, उन चीजों को मैनेज करो। तो दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। जब तक एक इंसान जिंदा है तब तक वो हर दिन कुछ ना कुछ मैनेज करता है। गॉट इट? नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कैसे है? मैनेजमेंट के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि मैं काम को मैनेज कर रहा हूँ, मैं टाइम को भी मैनेज करता हूँ, मैं ऑपरेशंस को भी मैनेज करता हूँ, मैं पीपल को भी मैनेज करता हूँ। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं काम को मैनेज करना, ऑपरेशन को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना एंड सो ऑन। गॉट इट? नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब इस पॉइंट को बहुत 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 ध्यान से समझना। मैं कॉलेज में जाती हूँ, मेरे कॉलेज का और मेरी मदर का कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मैं जो काम करती हूँ या मेरी मदर मेरे को सुबह सुबह खाना बना के नहीं देती है, जिसकी वजह से मैं कॉलेज में बाय चांस लेट हो जाती हूँ, तो ये क्या हुआ कि दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं था, लेकिन मदर के काम ने अफेक्ट किया कॉलेज के काम को, है ना। तो मैनेजमेंट आप ये नहीं कह सकते कि मैं खुद खुद मेरे काम को मैनेज कर रहा हूँ। आपने तो ये प्लान कर लिया कि आपको जो है वो 90% मार्क्स लेने हैं, लेकिन उसके लिए गाइस, एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन, एक सेकंड। यस, फॉर सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस। स्टार्ट करते हैं आगे। कहाँ थे हम? मल्टी डायमेंशनल हमने कर लिया था, ग्रुप एक्टिविटी का एग्जांपल मैं आपको दे चुकी थी। आगे आते हैं डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जो एनवायरनमेंट के साथ साथ हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 90 मार्क्स तो लेने हैं, लेकिन बीच में आगे भाई की शादी, बीच में आगे क्या? भाई की शादी। डे कितने थे आपके पास? 20 डे थे।
चैप्टर कितने थे? 10 चैप्टर थे। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? अब इस केस में ये कर सकते हो कि आप 5 डेज जो है वो एक्स्ट्रा लेके चलोगे एंड आप कोशिश करोगे कि 15 डेज के अंदर आप अपने 10 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सको। क्लियर? डायनेमिक है, अनसर्टेन है, पता नहीं है चीजें कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट है इंटेंजिबल। देखो मैनेजमेंट जो है ना वो दिखती नहीं है, आप उसे फील कर सकते हो कि आपकी चीजें मैनेज तरीके एक मैनेजेबल फॉर्म में रखी हुई हैं, आप उसका रिजल्ट देख सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट को नहीं देख सकते। आपकी अलमारी के अंदर कपड़े बिखरे हुए हैं, आपने उनको समेट के रख दिया, तो वो आपको रिजल्ट दिख रहा है। समझ में आया? आप क्या देख रहे हो? आप रिजल्ट देख रहे हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट में दो चीज है, मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर मैनेजमेंट एक साइंस है। तो मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या? मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट क्या है? कॉम्बिनेशन है आर्ट प्लस साइंस का। हाउ? कैसे आप ये कह सकते हो? मेरे को ये बताओ। How can you say that management is a combination of art and science? देखो आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट इज लाइक जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आपने कभी देखा हो कि रिज्यूम्स के अंदर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, या मेरी एनालिटिकल थिंकिंग बेटर है, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल और क्या, मतलब कम्युनिकेशन स्किल का एग्जांपल ले लो, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप आंसर बेटर तरीके से लिख सकते हो। तो देखो वो ही एक वर्ड सबको पता है, वर्ड सबको पता है, इज, एम, आर, मैं, तू, गुन्नू मुन्नू चुन्नू, ये वर्ड सबको पता है। किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड का यूज किया जाए? अगर कोई पर्सन बेटर वर्ड का यूज कर रहा है तो हम उसे ही बोल देंगे कि यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। ड्राइंग के लिए कलर्स हर बच्चे के पास है। अब जिस बच्चे ने जहां पे जिस कलर की जितनी जरूरत थी उतना ही यूज किया और एक सुंदर सी पेंटिंग रेडी कर दी, तो ये क्या है? एक तरीके की आर्ट है। तो आप इसे रिजिड नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये आना चाहिए था, यहाँ पे ये आना चाहिए था। दिस इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। आप टाइम को मैनेज कर रहे हो, वही टाइम 2 घंटे तुम्हारे पास है, वही 2 घंटे मेरे पास है। मैं उस 2 घंटों में इतना काम कर लेती हूँ, वहीं पे आपका दोस्त या फिर आप उस 2 घंटों में इतना काम कर पाते हैं। एग्जाम्पल दूसरा चेंज करते हैं। दो फ्रेंड एक साथ पढ़ाई करते हैं, दोनों सेम स्कूल में जाते हैं, सेम ट्यूशन पे जाते हैं, एक और दोनों का प्ले ग्राउंड भी सेम है, खेलने का टाइम भी सेम है, लेकिन एक बच्चा 90 स्कोर करता है, वहीं पे दूसरा बच्चा 60 स्कोर करता है। तो ये क्या है? टाइम मैनेजमेंट, कि उसने कैसे अपना टाइम मैनेज किया। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए आर्ट। आप इसको साइंस कैसे कहेंगे? हाउ कैन यू से साइंस? साइंस आप कह सकते हो इसके अंदर होती है रिजिडिटी, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। किसी के पास 23 नहीं होते, किसी के पास 25 नहीं होते। तो साइंस में कुछ आपके केमिकल रिएक्शन होती है जिसका फिक्स्ड फॉर्मूला, फिक्स्ड रूल है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना? सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वैसे प्रिंसिपल आपके रिजिड नहीं है, लेकिन दे आर द बेस्ट गाइडलाइन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही हम पढ़ने वाले हैं। सो डोंट वरी, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट एज ए आर्ट कैसे है। आर्ट इज एप्लीकेबल टू पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू अचीव द डिजायर गोल। ये प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेटर करते जाओगे। इसको आर्ट क्यों बोला गया है? ड्यू टू पर्सनल स्किल, हमारी खुद की पर्सनल स्किल यूज होती है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी जजमेंट इसके अंदर देखी जाती है। प्रैक्टिस बेस है, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी, एक साथ इंप्रूव नहीं होती, ऑब्जर्वेशन होती है। गोल ओरिएंटेड होता है कि हमें सिर्फ गोल, जो भी हमारा आउटकम है वो बेटर आना चाहिए।
गॉट इट। वहीं पे इसको साइंस क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे कुछ आपके प्रिंसिपल्स, कुछ एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन कंडक्ट करके कुछ आपको प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो आपके थोड़े से रिजिड है, जो आपके रिजिड है, जिनको फॉलो करना कहा जाता है, काफी हद तक कंपलसरी है। तो जहां भी रिजिडिटी की बात आ गई वो साइंस बन जाता है, जहां भी क्रिएटिविटी की बात आ गई वो आर्ट बन जाता है, और मैनेजमेंट हमारा दोनों है। गॉट इट। सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब है कि कुछ प्रिंसिपल्स या थ्योरीज हमारी इसके लिए बनाई गई हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है हमारा। साइंस में जैसे होता है ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सेम ऐसे ही आपका मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। लाइक साइंस में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप उसके अंदर एक ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करोगे तो उसका ये इफेक्ट होगा। सेम इसी तरीके से अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखोगे तो उनका मॉरल ज्यादा बेटर वर्क करेगा, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, है ना। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है बट विद लिमिटेशंस। यूनिवर्सली ये चीज अप्लाई करी जाती है। समझ में आया? किसी का कहीं कोई डाउट तो नहीं है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अप्लाई इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। घर पे भी अप्लाई होता है, बाहर भी अप्लाई होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, इनफॉर्मल में भी होता है। हर जगह आपको मैनेज करके चलना पड़ता है चीजों को। आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हम मैनेज क्यों करते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कर सके, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सके। अगर सरवाइव करेगी जब भी ग्रोथ करेगी तभी प्रॉफिट मिलेगा, है ना। सेकंड आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है आपको एक फेयर रेम्यूनरेशन मिल सके हमारे एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय की वेलफेयर की बात की जाए, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर केस में आ सकता है आपके जनरल पब्लिक के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाया जाए, हमारे एम्प्लॉयज को एक सेफ प्लेस दिया जाए वर्किंग के लिए, है ना। तो ये सब आ गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्ट वेट ए सेकेंड। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका करियर ग्रोथ, जॉब सेटिस्फेक्शन, रिकॉग्नाइजेशन, है ना। ये सब आ गया आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। यहां तक किसी का कोई डाउट है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इन द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास, दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं ना, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम सबका डिवाइड होता है। तो उसी के बेसिस पे आपके 3 लेवल बनाए गए हैं मैनेजमेंट के। कुछ टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजर क्या करते हैं? टॉप लेवल मैनेजर का काम होता है पॉलिसीज बनाना, प्लान करना। अब मिडल लेवल क्या करेंगे? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पॉलिसी को सुपरवाइज करेंगे, उसको देखेंगे क्या ये पॉलिसी सही है, क्या जैसा प्लान किया गया है वो चीजें एग्जीक्यूट हो भी पाएंगी। तो एक्चुअली मिडल लेवल जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। अब लोअर लेवल मैनेजर क्या करता है? अब ध्यान ये रखना, ये लोअर लेवल पे भी आपके मैनेजर्स ही होते हैं, ये आपके वर्कर नहीं होते। इनके नीचे आपके वर्कर होते हैं जो कोई मैनेज नहीं करते, जिनका अपना अपनी ड्यूटीज होती हैं सिर्फ। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस को, कि वर्कर जो काम कर रहे हैं वो ढंग से कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको किसी और चीज की जरूरत है क्या, उनको ये काम बेटर करने के लिए किसी टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है। तो इनका काम होता है देख रेख करना। इन शॉर्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट देख रेख करना, मिडल लेवल मैनेजमेंट एज ए ब्रिज और इम्प्लीमेंट दी प्लान, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान बनाना और पॉलिसीज बनाना। क्लियर? नेक्स्ट एक टर्म और है इसमें, कोऑर्डिनेशन। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, एक टर्म और है कोऑर्डिनेशन। देन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन?
कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का अगर सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझा जाए तो कोऑर्डिनेशन है बेटा तालमेल बिठा के काम करना। कोऑर्डिनेशन क्या है? तालमेल बिठा के काम करना, मिलजुल कर काम करना। तो कोऑर्डिनेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंडिविजुअल के एफर्ट्स को हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, सबका काम अलग अलग है, कुछ इंडिपेंडेंट भी है, कुछ डिपेंडेंट भी है। तो वो सब एक टीम वर्क कर सके, मिलजुल कर काम कर सके, वो बोलता है आपका कोऑर्डिनेशन। तो फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, एंश्योर करता है यूनिटी हो सबकी एक्शंस में, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एप्लीकेबल होता है हर लेवल पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सारे मैनेजर्स की, और की टू अचीव गोल। गोल को अचीव करने के लिए हमारा कोऑर्डिनेशन जरूरी है। क्लियर यहां तक? यहां तक समझ में आया? कोई भी ऐसा पॉइंट जहां किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट हो? क्लियर हुआ? आज का हमारा सिर्फ इतना ही था। एट लास्ट, ए वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बट आई जस्ट वॉन्ट थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से भी हो तो ज्यादा बेटर है। मैं मेरा 100% दे रही हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट और आपकी तरफ से भी मैं जरूर लेना चाहूंगी। गॉट इट? तो चलिए यहीं पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। किसी का अगर कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स कमेंट में बता सकते हो।